नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो एक ऐसा शहर जिस शहर के नीचे लिटरली आग जल रही हो, वो भी पिछले 100 सालों से, जहां पे हर सांस के साथ लोग जहरीली गैसें लेते हैं, घर धंस जाते हैं और लोग मौत के साए में जी रहे हैं। एक ऐसा शहर दोस्तों जहां पर आग तो पिछले 100 साल पहले लग चुकी है, लेकिन वो आज तक बुझ नहीं पाई और आज तक वो शहर कंटिन्यू जल रहा है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये कोई मैं हॉरर मूवी का सीन आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच है, ये जगह है दोस्तों हमारे भारत के झारखंड राज्य में। एक ऐसा शहर जिसको कि दुनिया में द बर्निंग सिटी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जिसको लोग नर्क का द्वार भी बोलते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं झारखंड में स्थित इस बर्निंग सिटी के रियलिटी को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है झारखंड में स्थित झरिया शहर की, जिसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज के जमाने से, जिसे झरिया कोल फील्ड भी कहा जाता है। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोल रिजर्व है। यहाँ की कोयला की खदानें साल 1800 के दशकों से चालू थी, लेकिन बाद में होता यहाँ पे है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर अंधाधुंध खनन कर रही होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है साल 1916 में, जब यहाँ पर आग लग जाती है। साल 1916 में एक खदान में वहाँ पर आग लग जाती है। शायद इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शायद ये आग स्पॉन्टेनियस कंबशन की वजह से लगी थी, यानी कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी या टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, कंबशन हो जाने की वजह से इन एक खदान के बीच में आग लगती है और आग अंदर अंडरग्राउंड ही धीरे धीरे फैलने लगती है और आग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और तभी से वो लगी आग, और आज 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आग आज तक बुझ नहीं पाई पूरी तरह से। साल 1970 के दशक तक वहाँ पे जो आग लगी थी वो 18 किलोमीटर स्क्वायर तक फैल चुकी थी और पूरी तरह से आग फैल चुकी थी दोस्तों। लेकिन ऐसे ही एक साल और गुजरता है और साल 1971 में जब गवर्नमेंट इसको कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करती है, उसके बाद इस पर थोड़े बहुत एक्शंस लिए जाते हैं, कोशिश करी जाती है इस आग को शांत करने की और बुझाने की, लेकिन इसमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों इस समय तक 70 से ज़्यादा अंडरग्राउंड जगहों पे ये जो आग थी वो पूरी तरह से फैल चुकी थी, पूरे डेंस तरीके से। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1916 से लेकर 2025 तक इसके बीच में लगभग 595 जगहों पे आग को रिकॉर्ड किया गया या रिकॉर्ड हुई आग, इतनी जगहों पे आग को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अगर आज की बात करें दोस्तों, अभी की एक्टिव समय की बात करें, तो एक्टिव टाइम पे अंडरग्राउंड फायर 70 से 80 जगहों पर अभी भी देखी जाती है, जिसमें 27 जगहों पर ये आग सरफेस एरिया पर दिखाई देती है, यानी जमीन के सरफेस पे दिखाई देती है। और इसकी गहराई की बात करें दोस्तों तो ये 100 से 200 मीटर तक गहराई तक जाती है ये आग। अब यहाँ पर एक पल के लिए आप इमेजिन करो और सोच के देखो दोस्तों कि जो सरफेस पे 27 जगहों पे आग हमको दिखाई दे रही है, कोई नॉर्मल आग नहीं है, बल्कि 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक गहराई तक आग लगी हुई है। आप इमेजिन करो कि इसको कैसे शांत कराया जा सकता है, कितनी डेंस आग है कोयले की। आप सोच के देखो दोस्तों कि जब इस आग को बुझाने के लिए अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी इस पे जब डाला जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पानी क्या करेगा, ऊपर के सरफेस के आग को मिटा सकता है। लेकिन जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है, जो कोयला होता है, इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। और यही वजह है कि जब इसमें पानी डाला जाता है तो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होता है और उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये जो कोयले की आग होती है और ज़्यादा धधकने लगती है अंदर की तरफ और ज़्यादा फैलने लगती है। अब आपके मन में दोस्तों सवाल उठ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि जब इतना ही वहाँ पर खतरा है और इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ही धुआं है, इतना ही टॉक्सिक एयर है और इतना ही समस्याएं हैं और इतना ही लोग के घर धंस जाते हैं, जब इतनी समस्या लोग फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले क्यों नहीं जाते? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों मजबूरी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, जो वहाँ पे रहने वाले निवासी हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी ज़मीनें वहाँ पर अपनी खुद की है, वहाँ पे उनका घर खुद का है और साथ में उनका जो जीने का जरिया है वो भी दोस्तों कोयला का खनन है, क्योंकि वो खनन करके ही अपनी मजदूरी करते हैं और उसी से अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। और इसी यही वजह है कि उसी टॉक्सिक एयर के बीच रह के उनको मजबूरी में वहाँ पे खनन का काम करना पड़ता है और उसी से अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ती है। और यही वजह है कि मजबूरी में लोग वहाँ पे अभी भी जी रहे हैं और वहाँ की जगह को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक गरीब के पास इतना प्रॉपर्टी या इतना पैसा नहीं होता कि उस जगह को छोड़ के कहीं जाके अपनी बस्ती को बसा सके। इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से, इन्हीं सारी समस्याओं की वजह से लोग जो वहाँ पे जो गरीब हैं, वहाँ के जो निवासी हैं दोस्तों, वो मजबूरी में वहाँ पे रहते भी हैं और उसी टॉक्सिक एयर के बीच में अपनी काम भी करते हैं, अपना जीवन भी यापन कर रहे हैं और अपने पेट का पोषण भी करते हैं। अब समझते हैं दोस्तों इसके पीछे के साइंस को। ये आग अनकंट्रोल्ड क्यों है?
झरिया की आग दोस्तों कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पर्यावरणीय आपदा है। यानी दोस्तों कि जब भी कोई कोयला के खदाने को अगर अनसेफ तरीके से खोदा जाता है, अनसेफ तरीके से इसको खनन किया जाता है, तो होता ये है कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस रिलीज होती है। साथ ही में इसके साथ जो कोयला होता है, कोयले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हवा में घुल जाते हैं, हवा में आते हैं। और जब भी कभी बाहर में जब बहुत ज़्यादा कंबशन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या कभी भी लाइटनिंग हो गई, या फिर कभी भी कोई सिगरेट की या फिर लाइटनिंग की वजह से इसमें थोड़ा सा भी स्पार्क होता है, अगर कहीं भी एयर में स्पार्क होता है तो तुरंत आग पकड़ लेता है। और यही वजह है कि दोस्तों की ये जो आग है बुझने का नाम नहीं लेती। हर जगह टू जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे ही आग फैलती जाती है अलग अलग जगहों पर। और अंडरग्राउंड होने की वजह से, यानी जमीन के अंदर मौजूद बहुत सारे भारी मात्रा में कोयले की खदान होने की वजह से ये बहुत सालों तक, कई सालों तक, सैकड़ों सालों से जलती आ रही है और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। और इन्हीं आगों की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, जमीन के अंदर का या सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से बाहर में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती है और हवा में मिश्रण हो जाती हैं और हवा को जहरीली बना देती हैं। और सब्सिडेंस की वजह से वहाँ की जो ज़मीनें होती है वो हर साल 10 से 20 सेंटीमीटर तक धंसती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बने हुए जो घर होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वो हर साल फटती जाती हैं। इसरो ने जब इसकी सैटेलाइट मैपिंग की और सैटेलाइट की वजह से जब इसका डेटा निकाला दोस्तों, तो पता चला कि 2025 तक 37 मिलियन टन कोयला बर्बाद हो चुका है। और इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले अगले 10 साल में ये जो नंबर है 220 बिलियन टन तक कोयला बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी कोशिश करती है दोस्तों इस आग को कंट्रोल करने की और आग को पूरी तरह से बुझाने की, लेकिन गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें पानी इंजेक्ट किया जाता है ऐसे खदानों के बीच में दोस्तों, तो पानी में इतनी गर्मी की वजह से जो पानी होता है वेपराइज हो जाता है। और इसमें जब नाइट्रोजन की फ्लशिंग करी जाती है तो होता है यहाँ पर ये दोस्तों कि जो नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली मालूम पड़ता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े एरिया में, कई किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए इतने बड़े आग को कितने ज़्यादा नाइट्रोजन गैसेस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है गवर्नमेंट को। और अगर हम अभी करेंट टाइम की बात करें तो 2026 में BCCL और NRSC ने जॉइंट असेसमेंट किया और इसके बारे में पता लगाया और इसकी मैपिंग करी, तो बहुत सारी ऐसी नई लोकेशंस निकल के आई जहाँ पर कि आग फैल चुकी है और आग जल रही है पूरी तरह से, जो दिखाता है कि साइंस और गवर्नमेंट अभी भी इस कोयले के खदान को लेकर, इसके जलने को लेकर के अभी भी साइंस और गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि ये आग सिर्फ कोयला को नहीं जला रही, बल्कि पूरी धरती के अंदर पूरी धरती को खोखला कर रही है। और ये ऐसे ही चलता रहा और इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये झरिया के साथ साथ उसके आसपास के जुड़े हुए जितने बड़े इलाके हैं, एक बड़े इलाके को पूरी तरह से प्रभावित और बर्बाद कर सकता है। अगर हम डेटा को देखो तो पता चलता है दोस्तों कि करंट टाइम में जो सरफेस फायर्स है वो 70 से घट करके 27 तक रह गया है, और लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड फायर्स 80 जगहों पर एक्टिव है। BCCL की एक रिपोर्ट कहती है कि 19 माइंस में 27 लोकेशन पे फायर को कंट्रोल करने का जो टारगेट था वो 2025 का एंड था, लेकिन इसमें भी डिले हो गया। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो साइंटिस्ट्स हैं, जो साइंस है, वो भी ट्राई कर रही है और नई नई आइडियाज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि इस आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई भी एक्यूरेट सॉल्यूशंस नहीं मिला है और ग्राउंड पर अभी भी धनबाद में स्मोक क्लाउड्स है। लोग इंतजार कर करके थक चुके हैं और गवर्नमेंट भी ट्राई कर करके थक चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पूरी तरह से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दोस्तों इस आग का सबसे बुरा असर इंसानों पर है, क्योंकि झरिया में लगभग 3 से 4 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 80,000 लोगों को रिलोकेट करने की जरूरत है। लेकिन वो लोग भी जाना नहीं चाहते अपनी जगह को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके, क्योंकि उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसी वजह से। क्योंकि दोस्तों उनकी जॉब्स, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पेट, उनका परिवार, सारा लोग साथ में यहाँ पे रहते हैं, और अचानक से कहीं भी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके चले जाना और एक अच्छी ज़िंदगी स्टेबल करके जीना या फिर शुरू करना ही बहुत ज़्यादा उन लोग के लिए चैलेंजिंग लगता है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्हीं सब मजबूरियों की वजह से दोस्तों आप इमेजिन करके देखो कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हीं धुएं के बीच में, उसी क्लाउड्स के बीच में वो लोग रहते हैं, उसी क्लाउड्स के बीच में वो खेलते हैं। और जो औरतें होती है घर की, वो भी मजबूरी में वहाँ पे खाना पकाती हैं और तमाम तरह की बीमारियों से जूझती हैं, कैंसर से जूझती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो मजबूरी में उन्हीं आग के बीच में जा करके वो कोयले का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डेटा और रिपोर्ट्स बताते हैं दोस्तों कि वहाँ पर 70% लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, साथ ही में लंग्स कैंसर जैसी समस्याओं के साथ लोग उसी में मजबूरी में अपना जीवन काट रहे हैं और उन्हीं समस्याओं के साथ जूझते हुए और बीमारियों के साथ जूझते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। 2025 में डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा घर धंसे हैं और साथ में 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। दोस्तों ये थी कहानी झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया की। आपकी क्या राय इस
कोल फायर को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और आपकी कोई आइडिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।